सुबह के ठीक 8 बज रहे थे। एक किराए का छोटा सा कमरा, जहां दीवारों पर सीलन के निशान साफ दिखते थे। कोने में रखा पुराना टेबल फैन अपनी पूरी ताकत से घूम रहा था, लेकिन हवा कम और आवाज ज्यादा दे रहा था। फर्श पर बिछे पतले से गद्दे पर बैठा था आरव। उसके सामने एक पुराना सा एंड्रॉयड फोन रखा था, जिसमें ट्रेडिंग का चार्ट खुला हुआ था। बाहर से देखने पर आज का दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था, लेकिन आरव के अंदर कुछ अलग चल रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, वही सुकून जो डर के साथ पैदा होता है, वही सुकून जो किसी बड़े कदम से ठीक पहले आता है। क्योंकि आज आरव अपना पहला रियल ट्रेड लेने वाला था। पिछले 3 महीनों से उसने खुद को सिर्फ एक ही चीज में झोंक दिया था। हर दिन यूट्यूब के वीडियो, अनगिनत टेलीग्राम चैनल, डेमो अकाउंट्स पर छोटी छोटी प्रैक्टिस। लेकिन उसे पता था यह सब बस तैयारी थी, असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। उसने जेब में हाथ डाला और 500 रुपये निकाले, वही पैसे जो उसने कई दिनों तक खाने पीने में कटौती करके बचाए थे। यूपीआई से फंड डाला, ट्रेडिंग ऐप ओपन किया, खुद से धीरे से बोला, चल आरव, अब पीछे नहीं हटेगा। उसने पहला ट्रेड लिया। चार्ट पहले ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर दोबारा ऊपर। दिल की धड़कन तेज होने लगी और फिर अचानक एक तेज गिरावट। सिर्फ 5 मिनट और पूरे 500 रुपये गायब। स्क्रीन पर बैलेंस लिखा था 0। आरव वहीं बैठा रहा। ना गुस्सा आया, ना फोन फेंका, ना खुद को कोसा। बस चुपचाप छत की तरफ देखता रहा और एक ही सवाल मन में घूमता रहा, गलती कहां हुई? उसी दिन, उसी पल उसने खुद से एक वादा किया, अब बिना सीखे एक भी पैसा नहीं लगेगा। हर दिन पढ़ेगा, हर दिन लिखेगा, और जब तक मार्केट समझ में नहीं आएगी तब तक सब्र रखेगा। रात को उसने एक पुरानी कॉपी निकाली, वही कॉपी जिसमें कभी सपनों के नोट्स लिखा करता था। पहला पन्ना खोला, ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा, ट्रेडिंग मेरी आजादी है और मैं इसे यूं ही खो नहीं सकता। उस रात नींद उसकी आंखों से दूर थी। चार्ट खुला रहा, वीडियो चलते रहे, दूसरों की गलतियां सुनता रहा, अपने सवालों के जवाब ढूंढता रहा। कब रात बीत गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह के 5 बज चुके थे। खिड़की से सूरज की हल्की रोशनी कमरे में उतर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों में अब डर भी नहीं था, उसकी आंखों में सिर्फ आग थी। 3 दिन तक उसने एक भी नया ट्रेड नहीं लिया, बस बैठा रहा, देखता रहा, समझता रहा। चार्ट्स को वो अब पढ़ता था जैसे कोई पुरानी किताब हो। हर लाइन, हर मार्किंग, हर पैटर्न को समझने की कोशिश। और चौथे दिन उसने धीरे धीरे पहला ट्रेड लिया, सावधानी से, सोच समझकर, बहुत छोटे अमाउंट से। प्रॉफिट आया सिर्फ 18 रुपए, लेकिन उस 18 रुपए में वो शक्ति थी जो बड़ी रकम में भी नहीं मिलती। एक एहसास, एक आत्मविश्वास, एक सुकून, जैसे उसने खुद को साबित कर लिया हो। उस दिन के बाद उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह 6 बजे उठना, नहा धोकर चार्ट खोलना, न्यूज चेक करना, ग्लोबल मार्केट्स समझना, हर एक मूवमेंट को ध्यान से रजिस्टर करना, हर छोटी बड़ी घटना का मतलब पकड़ना। धीरे धीरे उसकी डायरी भरने लगी, हर दिन की गलतियों को लिखता, हर मुनाफे की वजह समझता। अब उसे ट्रेड से नहीं, उस प्रोसेस से मजा आता था, जिसमें हर दिन वो खुद को थोड़ा और मजबूत बनाता था। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसका ट्रेडिंग 700 रुपए का प्रॉफिट लेकर आया। वो दिन खास था क्योंकि उस दिन उसके पापा ने पहली बार पूछा, तू ये सब कर क्या रहा है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ बना रहा हूं, सब बहुत जल्द साफ दिखने लगेगा। लेकिन जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी था। 1 हफ्ते बाद उसने एक बड़ा ट्रेड लिया, पूरा सेटअप, पूरा एनालिसिस, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन मार्केट ने अपनी दिशा बदल दी और नुकसान हुआ 1200 रुपए। उस दिन पहली बार उसका विश्वास हिलने लगा। छोटा सा फोन भी अब उसे चिढ़ाने जैसा लगने लगा था। एक ऐसा दिन जिसने उसे सिखाया कि सफलता के रास्ते में धैर्य और आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ा हथियार है। बैलेंस अब लगभग 0 के करीब था। दिल में डर भर गया था। लेकिन उसी रात उसने फिर अपनी पुरानी डायरी खोली, गलतियों को लिखा, मैंने रिस्क लिया, लेकिन मन से नहीं, लालच से लिया। और नीचे लिखा, कल फिर से शुरू करूंगा, सब कुछ फिर से। अगले दिन उसने नया अकाउंट बनाया, 500 रुपये फिर से डाले, लेकिन इस बार पहले की तरह जोश में नहीं, होश में ट्रेड किया। हर मूवमेंट पर सोच समझकर ध्यान दिया।
हर कैंडल को पढ़ा और सबसे जरूरी अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखा। धीरे धीरे वह स्टेबल होने लगा। उसका एक नियम था, हर ट्रेड से पहले 5 गहरी सांसें लेना, क्योंकि उसने समझ लिया था कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है जल्दबाजी। अब वह हर हफ्ते केवल 4-5 ट्रेड करता था, लेकिन हर बार जीतने का प्रतिशत बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन उसके अकाउंट में 10,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दिया। वो बस स्क्रीन को देखता रहा, कई मिनट तक चुप। फिर अचानक उठकर बाहर चला गया। छत पर खड़ा होकर उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, तू जीत गया, तू डरा नहीं, तू भागा नहीं, तू झुका नहीं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने अपनी मां को स्क्रीन दिखाई। मां चुपचाप देखती रही, फिर धीरे से सिर पर हाथ रखा और बोली, अब मुझे डर नहीं लगता बेटा। यही था उसका पहला असली प्रॉफिट। लेकिन असली जंग अभी बाकी थी, क्योंकि जैसे ही जीत का स्वाद आता है, तेरे अंदर घमंड उठता है, और यही ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। और यही कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी, जहां सबसे ज्यादा लोग फंस जाते हैं, लालच, घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस की जगह। वहीं तय होता है कि एक सच्चा ट्रेडर कौन है। क्या तू वाकई 1% में जाएगा या 99% में खो जाएगा? उस दिन जब उसके अकाउंट में 10,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा, आरव को पहली बार लगा कि शायद अब चीजें बदल रही हैं। शायद अब घर वालों को जवाब देना आसान होगा। शायद अब वो अपने सपनों को थोड़ी तेज रफ्तार दे सकता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली मार जीत के बाद ही लगती है। अगले दिन उसने उठते ही देखा, नींद नहीं, एक्साइटमेंट ने उसे जगाया था। दिल कह रहा था, आज और बड़ा ट्रेड मारेंगे। दिमाग शांत था, लेकिन कहीं अंदर से घमंड की एक छोटी सी फांस उठ चुकी थी। सुबह के ट्रेड्स शुरू हुए। पहला ट्रेड 2,000 रुपए का प्रॉफिट। दूसरा ट्रेड 3,500 रुपए का प्रॉफिट। तीसरा ट्रेड 1,700 रुपए का घाटा। चौथा ट्रेड 4,000 रुपए का नुकसान। शाम होते होते बैलेंस वापस वहीं आ गया जहां से शुरुआत हुई थी। फोन की स्क्रीन को घूरता रहा। सच यह नहीं था कि पैसे गए, सच यह था कि उसे पहली बार महसूस हुआ, अब मैं कभी हार नहीं सकता। डायरी खोलने का मन नहीं किया, चार्ट देखने का मन नहीं हुआ, बस चुपचाप बैठा रहा, जैसे कोई बच्चा अपना खिलौना टूटते देखता है। रात के 2 बजे तक वहीं लेटा रहा। आंखें खुली थीं, लेकिन दिमाग बंद था। फिर उठकर उसने खुद से सवाल किया, क्या आज का हर ट्रेड मैंने उसी फोकस से मारा जिस तरह से मुझसे अपेक्षा थी, या शायद सिर्फ पिछले दिन के मुनाफे ने मेरी सोच को धोखा दिया? जवाब साफ था, तू खुद से हार गया, मार्केट से नहीं। अगले दिन उसने सब कुछ फिर से रीसेट किया। फोन से सारे इंडिकेटर हटा दिए, सभी यूट्यूब चैनल्स छोड़ दिए जो हर दिन नई नई टिप्स फेंकते थे। अब वह फिर से वही बन गया था जो शुरुआत में था, खाली। लेकिन इस बार उसके पास एक चीज ज्यादा थी, अनुभव। फिर से सुबह 6 बजे उठना, फिर से पुराने चार्ट्स देखना, फिर से डायरी खोलकर अपनी गलतियां पढ़ना। लेकिन इस बार एक चीज बदल चुकी थी, उसने खुद को माफ कर दिया था। अब हर ट्रेड से पहले वह खुद से कहता, तू ट्रेड कर रहा है पैसा कमाने नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए। धीरे धीरे उसका बैलेंस फिर बढ़ने लगा, लेकिन अब वह हर एक रुपए को ऐसे संभालता था जैसे कोई गरीब आदमी अपने आखिरी सिक्के को बचाकर रखता हो। फिर आया वो दिन जब उसने एक स्टॉक में लॉन्ग प्लान बनाया, पूरा एनालिसिस किया, हर फ्रेम देखा, सब परफेक्ट। लेकिन मार्केट ने इस बार कुछ और ही सोचा। स्टॉप लॉस हिट हुआ और सीधे 9,000 रुपए का नुकसान। बैलेंस फिर नीचे, चेहरा शांत, लेकिन इस बार उसकी आंखें नम नहीं थीं, क्योंकि अब आरव जानता था घाटे से ज्यादा जरूरी है इस घाटे की वजह समझना। उस रात उसने डायरी में लिखा, तू सही था, मार्केट तेरा दोस्त नहीं है। तू हर बार जीतने के लिए नहीं बना, तू हर बार सीखने के लिए बना है। अब वह हर हफ्ते एक दिन ट्रेडिंग से ब्रेक लेता। वो दिन सिर्फ अपनी मानसिकता को समझने के लिए होता। ना कोई चार्ट, ना कोई ग्रुप, ना कोई टिप, सिर्फ खुद से बातें, सिर्फ अपनी आवाज। एक दिन आरव मेट्रो में बैठा था। उसके पास एक आदमी फोन पर बात कर रहा था, बोल रहा था, ट्रेडिंग फालतू चीज है, सब जुआ है। आरव ने उसकी तरफ देखा, हल्की मुस्कान आई, फिर खुद से कहा, दिक्कत ट्रेडिंग में नहीं, दिमाग में है। जिसने दिमाग से लड़ा उसने दुनिया जीत ली। उस दिन के बाद आरव ने पैसों से ज्यादा वक्त और अनुभव में निवेश करना शुरू किया। हर दिन वह खुद से सिर्फ 2 सवाल पूछता। 1, क्या आज मैं कल से बेहतर हूं? 2,
क्या आज मैंने वही किया जो मुझे करना था या जो मैं करना चाहता था? धीरे धीरे उसका 10,000 रुपए का मुनाफा बढ़कर 15,000 रुपए हुआ, फिर 18,000 रुपए, फिर 22,000 रुपए। लेकिन ना कोई स्क्रीनशॉट, ना कोई पोस्ट, ना कोई दिखावा। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, तू अब कितना कमा लेता है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब खुद को रोज थोड़ा और जीत लेता हूं। फिर आया वो मोड़। उसके सामने पहली बार आई सच्ची जिम्मेदारी, जो पैसों से बड़ी थी। मां बीमार हो गई, पापा की नौकरी खतरे में, घर चलाने की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर थी। उसने सोचा, शायद अब ट्रेडिंग छोड़कर नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, तूने इतनी मेहनत सिर्फ नोट्स के लिए नहीं की थी। तूने यह रास्ता इसलिए चुना था क्योंकि तू आजाद रहना चाहता था। अब मत भाग। उसने उसी रात एक स्ट्रांग वीकली प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जो न केवल पैसे के लिए बल्कि आजादी, जिम्मेदारी और अपने लक्ष्य के लिए हो। हर खर्च, हर रिस्क, हर एंट्री, सब कुछ कागज पर लिखा हुआ। अगले 3 हफ्तों में उसने न सिर्फ घर की जिम्मेदारी संभाली बल्कि अपने अकाउंट को फिर से उस लेवल तक पहुंचाया जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन अब सब कुछ अलग था। इस बार कोई गलती नहीं थी। ट्रेडिंग अब उसके लिए सिर्फ स्किल नहीं रही, यह उसकी जरूरत बन चुकी थी। एक ऐसी जरूरत जिसमें उसे अपनी पहचान मिली। हर नई सुबह उसके लिए एक नई परीक्षा थी, हर ट्रेड एक नया सवाल और हर दिन का अंत एक सीख। अब उसके पास कोई बड़ा लैपटॉप नहीं था, ना 4 मॉनिटर, ना किसी ऑफिस की चमक, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी अनुभव और संयम। आरव अब उस पड़ाव पर था जहां वह खुद से कह सकता था, तू अब उस रास्ते पर है जहां से पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं। आरव अब उस मुकाम पर था जहां सालों पहले उसने सिर्फ सपना देखा था, जहां उसके जैसे हजारों लोग सोचते थे, एक दिन ये चार्ट मेरी कमाई का जरिया बनेंगे। लेकिन उसके लिए यह अब सिर्फ सपना नहीं, असलियत बन चुकी थी। मां अब हर दिन मुस्कुराते हुए पूछती, आज कितना मुनाफा हुआ बेटा? पापा अब उस पर भरोसा करते थे और बहन अपनी सहेलियों को बताती, मेरा भाई शेयर मार्केट का खिलाड़ी है। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था, क्योंकि जब तू थोड़ा सफल होता है दुनिया तुझे अपना समझती है, लेकिन जब तू बहुत सफल होता है वही दुनिया तुझसे जलने लगती है। और अब चारों तरफ से लोग आने लगे थे। कुछ लोग बस सीखना चाहते थे, कुछ केवल स्क्रीनशॉट देखना चाहते थे, और कुछ यह जानने में लगे थे कि उसने कितने में खरीदा और कितने में बेचा। आरव ने सभी को मुस्कुरा कर समझाया, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ चेहरों के पीछे की चालाकी समझ आने लगी। लोग उसकी मेहनत को किस्मत कहने लगे थे। जो खुद हार चुके थे वही अब उसकी जीत को छोटा दिखाने लगे थे। एक दिन उसके ही पुराने दोस्त ने कहा, भाई तू तो बस बैठा रहता है, चार्ट्स देखता है, एक बटन दबाता है और पैसे आ जाते हैं। कौन सी मेहनत है इसमें? आरव कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसकी तरफ देखा। फिर अपनी डायरी में एक नई लाइन जोड़ी, दुनिया सिर्फ नतीजा देखती है, प्रक्रिया नहीं। अब वह और गहरा हो गया था। हर कैंडल के पीछे की कहानी, हर मूवमेंट के पीछे की मनोस्थिति अब वह नाप सकता था। ट्रेडिंग अब उसके लिए सिर्फ खेल नहीं रही थी, यह साधना बन चुकी थी। लेकिन फिर आया वह समय जब उसने एक बड़ी गलती कर दी। एक दिन मार्केट बहुत शांत था, कोई खास खबर नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। वो ऊब गया, सोचा चलो कुछ नया करते हैं। उसने एक स्टॉक में ट्रेड मारा, बिना सेटअप, बिना रिसर्च, सिर्फ बोरियत में। ट्रेड के कुछ ही मिनटों में लॉस हुआ, 7,000 रुपए का। दिल बैठ गया। ना घाटे से तकलीफ थी, बल्कि इस बात से कि उसने वही किया जिसे उसने कभी ना करने की कसम खाई थी। रात को उसने खुद को शीशे में देखा, चेहरे पर गुस्सा और पछतावा था। तू ही तो कहता था डिसिप्लिन से बड़ा कोई नियम नहीं होता, तो फिर आज तू ही क्यों टूटा? आरव ने खुद से यह सवाल किया। फिर उसने खुद को माफी मांगी और अगले ही दिन वही दिनचर्या शुरू कर दी जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। अब वह सोशल मीडिया से दूर हो गया था, ना किसी को शेयर करता, ना किसी को जवाब देता। उसने खुद को एक सवाल से बांध लिया था, क्या आज मैं कल से बेहतर बना? अगर जवाब हां होता तो दिन सफल, अगर नहीं तो रात भर जागना तय। कुछ महीने बीते। आरव को धीरे धीरे लोग पहचानने लगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसके नाम से ग्रुप बनने लगे। कमेंट्स में लोग पूछते, गुरुजी अगला स्टॉक कौन सा है? लेकिन आरव ने कभी खुद को गुरु नहीं माना। वो जानता था जिस दिन उसने खुद को सब कुछ समझ लिया वही दिन होगा जब सब कुछ खो देगा।
हर ट्रेड अब भी वैसा ही था जैसे पहला ट्रेड। हर हार अब भी चुभती थी, हर जीत अब भी विनम्र बनाती थी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा तू इतना कमाता है फिर भी तुझ में घमंड नहीं है? आरव सिर झुकाकर बोला, माँ, मार्केट हर दिन सबक देती है, घमंड वहां पल में गिरा देता है। अब उसकी एक नई जिम्मेदारी थी। उसने अपने जैसे कुछ लोगों को चुनकर उन्हें सिखाना शुरू किया। बिना फीस, बिना लालच, सिर्फ सच्चाई। वो उन्हें सिर्फ चार्ट नहीं सिखाता था, वो उन्हें सोचना सिखाता था। हर रोज कहता, तू पैसे के पीछे मत भाग, तेरी सोच ऐसी बना कि पैसा खुद तेरे पीछे भागे। कुछ ने शुरुआत की, कुछ हार मान ली, लेकिन जो टिके रहे उन्होंने बदले में पाई एक नई जिंदगी। आरव अब अकेला नहीं था। अब वह उन लोगों के लिए रास्ता बन चुका था जो ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं, बल्कि खुद को आजाद करने का जरिया मानते थे। लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब एक और मोड़ आने वाला था। एक ऐसा झटका जो उसके विश्वास, उसके सिस्टम, उसकी सोच सभी को जड़ से हिलाकर रख देगा। क्योंकि असली सफलता वही होती है जो तूफानों में भी खुद को संभाल ले। और अब वही तूफान आने वाला था जिससे निकलना हर किसी के बस की बात नहीं। सुबह थी, लेकिन घर में अजीब सी खामोशी फैली थी। आरव की आंख खुली तो महसूस हुआ जैसे सब कुछ थम गया हो। माँ किचन में नहीं थी, पापा ऑफिस के लिए नहीं निकले थे। उठकर बाहर गया तो देखा सबकी आंखों में चिंता तैर रही थी। पापा की नौकरी चली गई थी, माँ की दवाई का खर्च बढ़ता जा रहा था, बिजली का बिल भरना बाकी था और घर में राशन सिर्फ 2 दिन का बचा था। एक पल के लिए लगा जैसे जिंदगी फिर वहीं आ गई हो जहां से शुरू हुई थी। लेकिन अब फर्क यह था कि अब वह कमजोर नहीं था। उसने खुद को शीशे में देखा और कहा, तू डर सकता है पर रुक नहीं सकता। उस दिन उसने ट्रेडिंग का एक भी मूवमेंट मिस नहीं किया। पूरा चार्ट पढ़ा, हर खबर सुनी, और जब मौका आया उसने एक ऐसा ट्रेड मारा जो अब तक उसकी सबसे बड़ी चाल साबित होने वाला था। 4 घंटे तक सांस रोके रखने के बाद ट्रेड क्लोज हुआ। 19,000 रुपए का मुनाफा। फोन को सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई खुशी का इजहार नहीं, बस एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, तू फिर से जी गया। मगर असली जंग अभी बाकी थी। हर दिन घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, जीतना। हर सुबह अब अलार्म से नहीं, तनाव से आंख खुलती थी। ट्रेडिंग अब सिर्फ पैशन नहीं थी, यह अब उसके परिवार का सहारा बन चुकी थी। लेकिन उसने जान लिया था, जिस दिन तू डर के साथ ट्रेड करता है उस दिन तेरा हर फैसला कमजोर होता है। और ऐसा ही एक दिन आया। उसने जल्दीबाजी में एक ट्रेड मारा, बिना ठीक से देखे, बिना सेटअप के, और वह ट्रेड सीधे 3,000 रुपए के नुकसान में बदल गया। स्क्रीन के सामने बैठा, कंधे झुके हुए, सांसें अटक गई थीं। अंदर से सब कुछ टूटने जैसा महसूस हो रहा था। उस रात उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। ना कुछ खाया, ना किसी से बात की, बस अंधेरे में बैठा रहा और याद करता रहा वो दिन जब उसने पहली बार डायरी में लिखा था, तू खुद से भागेगा नहीं। अगली सुबह वह फिर उठा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर जो शांति थी वो डर को पार कर चुकी थी। उसने उस दिन कुछ भी ट्रेड नहीं किया। पूरा दिन सिर्फ बैठकर पुरानी डायरी पढ़ता रहा। हर पन्ना, हर लाइन, हर गलती, हर जीत, हर वह पल जिसने उसे यहां तक लाया था। रात को उसने फिर से डायरी में एक लाइन लिखी, पैसा दोबारा बन जाएगा, पर जो इंसान तूने खुद के अंदर गढ़ा है वही तुझसे कभी नहीं हार सकता। आरव न टूट सका। इसके बाद उसने एक हफ्ता खुद को सिर्फ स्टडी में डुबो दिया। न चार्ट्स, न मंथ, स्टॉक्स, सिर्फ सोच, जिसने खुद को फिर से खड़ा किया। लेकिन इस बार वो गया नई समझ और गहराई के साथ। अब उसका हर ट्रेड, हर एंट्री एक तरह की तपस्या बन चुकी थी। अब वह जल्दी में नहीं था, ना दिखाने में, ना कमाने में। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था कि बाकी लोग क्या कमा रहे हैं। अब उसे बस एक चीज पता थी, अगर तू सही है तो मार्केट तुझे तेरा हिस्सा जरूर देगा। धीरे धीरे हालात फिर बदलने लगे। घर में फिर से शांति लौट आई। माँ की दवाइयां समय पर आने लगी। पापा का चेहरा फिर मुस्कुराने लगा। अब जब आरव रात को चार्ट्स बंद करता तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या आज मैं अपने डर पर भारी था? अगर जवाब हां होता तो उसे पता था वो जीत गया। एक दिन उसका पुराना दोस्त आया, वही जिसने कभी मजाक उड़ाया था। बोला, भाई सिखा दे कुछ, मैं भी तुझ जैसा बनना चाहता हूं। आरव मुस्कुराया और बोला, सिखा दूंगा,
लेकिन पहले खुद से पूछ, क्या तू सिर्फ पैसा बनाना चाहता है या खुद को गढ़ना चाहता है? क्योंकि जो लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं वे हारते ही डर जाते हैं, लेकिन जो लोग खुद को गढ़ना चाहते हैं वे हार से भी कुछ नया बना लेते हैं। अब आरव अकेला ट्रेडर नहीं था, वह एक आइडिया बन चुका था, एक उम्मीद उन लोगों के लिए जो जीरो से शुरू करते हैं, जिन्हें कोई नहीं समझता, जिनके पास ना बड़ा मोबाइल था ना लैपटॉप, बस एक जुनून था खुद को साबित करने का। वो आज भी हर सुबह 6 बजे उठता है, आज भी हर ट्रेड को उसी ईमानदारी से देखता है, हर रोज अपने आप से लड़ता है, हर दिन खुद को थोड़ा और मजबूत और सच्चा बनाता है। और जब भी कोई पूछता, तू इतना कुछ कर गया फिर भी दिखाता क्यों नहीं, आरव बस मुस्कुराता है और कहता, क्योंकि असली जीत दिखाने से नहीं खुद में गढ़ने से मिलती है। तो वह बस एक ही जवाब देता है, क्योंकि जो सच में कुछ कर जाते हैं उन्हें चीखने की जरूरत नहीं होती, उनकी खामोशी ही गूंज बन जाती है। अब आरव उस 1% का हिस्सा है जिसके बारे में सब सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वहां पहुंच पाते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए पैसे से ज्यादा धैर्य चाहिए, सपनों से ज्यादा सहन शक्ति चाहिए, और सबसे बड़ी बात, हर दिन खुद से लड़ने की हिम्मत चाहिए। अगर तू सोचता है कि तू भी उस 1% में आ सकता है, तो सबसे पहले अपनी सोच बदल, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चलती, यह दिमाग और दिल के बीच चलती है। और अगर तू हर दिन खुद को जीतना सीख गया तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हार नहीं सकती। यह कहानी और यह सीख सिर्फ आरव की नहीं, ये उन सभी के लिए है जो फाइनेंस विद दिनेश के साथ सीखते हैं, जो अपनी मेहनत, धैर्य और सोच के दम पर असली सफलता पाना चाहते हैं।